Dear friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। चलिए तो पिछले क्लास तक में हम लोग क्लास 12th में जो क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चंस देखा। लगभग 80 to 90 क्वेश्चंस के बीच में आज हम लोग एक बेहतर से टॉपिक पर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 2-3 वीडियो इस पर भी आएगा। चलिए, कुछ दुविधाएं जो आप जैसे बच्चों को हो रहा है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, बहुत सारे बच्चों ने कॉल करके भी बात किया है कि सर आपका वीडियो इंग्लिश में आता है, क्या हिंदी में कोई इसके लिए सुविधा है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, हिंदी का भी वीडियो कुछ दिनों के बाद मैं डालना प्रारंभ कर दूंगा। जब इस पर काम चल रहा है, मैं इस पर मंथन कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं हिंदी के लिए भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए आपको बिहार बोर्ड की क्वेश्चन बैंक पूरे सॉल्यूशन करवाई जाएगी। संभवतः आपको आज से एक वीडियो या कल से एक वीडियो आप लोग को जाएगी बिहार बोर्ड के लिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूर्ण रूपेण हिंदी में करवाए जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक का करवा दिया जाएगा जो 2011 से लेकर अप्रॉक्स 2023 तक एग्जाम में जो पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे। आइए तो देखते हैं हम लोग आज के लिए टॉपिक जो मेरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग का क्या होगा, डिस्कशन है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम यहां पर बात करें। पहला नंबर क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको कह रहा था वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at distance a small r from a point charge q is। ऑप्शंस आपके पास चार हैं। पहला ऑप्शन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ऑप्शंस भी आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ऑप्शन सी आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर। और ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज नॉट। हिंदी वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो समझ लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल करा विभव का मान बताइए पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण? पॉइंट चार्ज के कारण। उस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। आपके पास चार ऑप्शंस हो गए। सबसे पहले नंबर पर पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। पोटेंशियल होता क्या है एक्चुअली वाले? W बाई क्यू होता है। आप याद रखिएगा। यहाँ पर Q अगर कहा जाए तो Q कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब जो पोटेंशियल को जांच कर रहा है कि वास्तविक में पोटेंशियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो V बराबर मेन फंक्शन आपका क्या है? W बाई इसका Q नॉट का। और W वर्क डन बराबर आप जानते हो फोर्स इनटू कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। अब तुम खुद सोच कर देखो, आपके पास फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दूरी पर बोला है? आर दूरी पर। डिस्टेंस इसके लिए पर आर पुट करो, आर टू आर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा क्यू नॉट बाई आपके पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू आर, ये आपका W मिल गया। अब बोलो V इक्वल्स टू क्या है? W बाई क्यू नॉट। W के लिए सेट करो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और बाई में आपके पास हो गया कौन नॉट? क्यू नॉट टू क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बोलो वाला रिजल्ट क्या मिला आपके पास? तो Q बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और इनटू कौन सा आर। अब तुम सर्च कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है। देखो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बाई कौन सा आर। देख लो कोई और इक्वेशंस है क्या आपको फॉर्मेट में, हमें लग रहा है कि शायद ये फॉर्मेट है। ठीक है, दैट इज द आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है आपको, जो देखिए कर रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस इतना ही चीज है। अब आपके पास ऑप्शंस है, पहला नंबर ml2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। ऑप्शंस भी आपके पास है ml t का पावर -3 a का पावर -1। ऑप्शन सी आपके पास है ml t का पावर -3 a का पावर -2। और ऑप्शन डी आपके पास है ml के पावर 2 t का पावर -3 a का पावर -2। एक बार फिर से मैं ऑप्शंस चेक कर रहा हूं। ml2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, ml t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, ml t टू द पावर -3 a टू द पावर -2 और ml2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। अब तुम खुद देखो, अभी ऊपर देखो b इक्वल्स टू w/q। एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, या क्यू नॉट बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। W की डायमेंशन क्या होता है ये बताने की हमें नहीं लगती कोई रिक्वायरमेंट है। ml2 t टू द पावर -2 और q नॉट को क्या लिखोगे it या at लिखो। चलो at लिखते हैं, डायमेंशन कितना है। अब जरा बोलो बालक क्या लिखेंगे, ml2 ये t ऊपर जाएगा -3 a टू द पावर कितना हो गया बालक -1। डन है, डन है। अब देखो ऑप्शंस कोई मिल रहा है क्या, कोई ऑप्शंस मैच है ml2 t का पावर -3 और a टू द पावर -1। हमें लग रहा है ऑप्शंस ए मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। कर द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन में संबंध होता है, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन और क्या कर रहा है बालक बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E vector and potential V is। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस फिर से। ऑप्शन नंबर ए E इक्वल्स टू dV/dx। ऑप्शंस बी, सॉरी साइन माइनस का है। ऑप्शंस बी E इक्वल्स टू dV/dx। ऑप्शन सी E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू dE/dx और ऑप्शंस डी आपके पास है V इक्वल्स टू -dE और y आपके पास हो गया dx। हम उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके पास बेहतर ढंग से पहले से जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आपने पढ़ा F/q और जरा बोलो V बराबर आपने पढ़ा क्या जी वाला, तो W/q। W को लिखा जा सकता है 1 × dr और y क्या लिखा जा सकता है q। अब ये पूरा का पूरा टर्म आपको E को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि dV बराबर आपके पास आ रहा है E × dr, डायरेक्शन देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में काम कर रहा है, साइन माइनस का लग जाएगा, यानी -E × dr बराबर आपके पास dV मिल रहा है, यानी E बराबर आप बोलोगे -dV/dr। r के जब यहाँ डिस्टेंस x दे रखा है, कितना दे रखा है x, यानी हम उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 तक आ गया। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे, पूरे ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं बल्कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, ताकि आपको ये चीजें बोर्ड एग्जाम में रखने की आवश्यकता ना पड़े, आप बेहतर अंदाज में क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद तैयार कर सकते। ठीक है,
तो मेरी तरफ पूरा प्रयास क्या रहा कि आपको फुल कॉन्सेप्ट दिया जाए, ना केवल क्वेश्चंस को टिक मरवा दे, जैसे कि और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्ट टिक मरवा दिया जाता है, वैसा टिक आउट मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत जगह पर पूछा है, बहुत जगह पर पूछा है क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय which of the following is measured by इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ऑप्शंस आपके पास है, ये पूछा गया क्वेश्चन से कहां कहां जो देख लो, 2015 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2020 में पूछा है, और इसके पहले और भी जगह पर पूछा गया है। ठीक है, ये 3 मैंने आपको एक डाटा दे दिया। नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए में बोल रहा है चार्ज, ऑप्शन बी में बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी में आपको बोल रहा है करंट, और ऑप्शन डी में आपको बोल रहा है क्या चीज वाला, एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो कौन सा आंसर आएगा। मेरे समझ तो आंसर डी आना चाहिए, बट आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है यानी Q, और वोल्ट पोटेंशियल। अब तुम जरा खुद देखो Q V, आपने क्या पढ़ा, V बराबर W बाई Q, तो W बराबर क्या रहा है, Q इंटू कौन सा V। देखो तो ये और ये दोनों सेम लग रहा है। अब बोलो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड क्या पढ़ेगा, एनर्जी। काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी, दैट इज द एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह यूनिट किसका है, एनर्जी का। किसका है, एनर्जी का। डन। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 5 पे, आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, मस्ती में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आपको करा ए वर्क ऑफ 20 जूल इज needed in carrying a charge of 2 coulomb from one point to another point, from one point to another point, potential difference in volt, potential difference in volt आपको बताना है, विल बी होगा। ऑप्शंस आपके पास है, ए नंबर में 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 5, और ऑप्शन नंबर डी है 2। बड़े आसानी से आप जवाब दोगे, सॉल्यूशन आपके पास इजीली। बोलो आपने क्या पढ़ा, V इक्वल्स टू W बाई Q, और W की जगह बोलो कितना है 20 जूल, और Q की जगह कितना है बोलो 2 कूलम, लगा दो 2 कूलम, कैंसिल करोगे क्या मिल जाएगा 10 जूल कूलम इनवर्स, और जूल कूलम इनवर्स को बोलते हैं वोल्ट, यानी कितना वोल्ट हो गया वाला 10 वोल्ट। आपके पास ऑप्शंस ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p vector is kept in electric field, E vector its potential energy is given by 4 ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर,
माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पीई और ऑप्शन बी है आपके पास 0। अब देखो खुद सोच के देखो, अगर बात करते हो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर दैट इज द टॉर्क, ये तो नहीं हो सकता है। पीई और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंटम तो है, लेकिन इसके साथ cos थीटा का टर्म नहीं आया है। क्योंकि आप देखते हो वर्ग जब भी आता है तो वर्ग किसके टर्म में आता है? cos थीटा के टर्म में। मतलब ये भी मेरा नहीं होगा, ना तो ऑप्शन ए मेरे पास है, ना ऑप्शन कौन सा है? सी है। और डी का तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता है, 0। ठीक है, तो अब आपके पास बच रहा है कौन सा? मार दो माइनस पी वेक्टर डॉट कॉम वेक्टर ई वेक्टर। पीई cos थीटा होता है, कौन थीटा होता है? पीई cos थीटा होता है। एनर्जी पर फॉर्मूला याद रखोगे, पीई कौन थीटा cos थीटा, साइन यहां पर ले लोगे माइनस के साथ, किसके साथ? तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर लिखोगे पीई कौन थीटा cos थीटा। आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, थ्योरेटिकल पार्ट्स डन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे समझते हैं। 7 को समझते हैं, बड़े ही मस्त अंदाज है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको पूछ दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पे चांसेस है कि डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे, कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है the distance between two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and 3 into 10 to the power minus 8 coulomb is 16 centimeter at what distance from the positive charge in the line joining the charges in the electric potential 0। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चंस को भी आई आप कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। आपके पास ऑप्शंस ए है 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ऑप्शंस बी में है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, यहां पर बोल रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज साइड। ऑप्शंस बी आपके पास है 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज साइड, वही नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन सी आपके पास है 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज साइड। और ऑप्शंस डी आपके पास है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा न्यूमेरिकल, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन आपने क्या पढ़ा है, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक चार्ज यहां रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 5 into 10 power minus 8 कूलम। अच्छा, क्या इसमें कोई नेगेटिव चार्ज दिया है? आप पहले ये ढूंढ लो, क्या कोई नेगेटिव चार्ज है? यस, ये नेगेटिव में था, यहाँ छूटा है मुझसे। ठीक है, ये कोई नेगेटिव चार्ज। अब देखो एक चार्ज आपके पास ये माइनस क्यू, यहां से ये डिस्टेंस हो गया और ये कोई चार्ज हो गया आपको प्लस क्यू। यहां पर का चलो ये नाम ए ये नाम बी देते हैं। यहां के लिए वैल्यू आपके पास है
-3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और यहाँ के लिए है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब बोलो कहीं ना कहीं पर तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग, एक इनसाइड भी हो सकता है एक आउटसाइड भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किस ओर बनता है, बाहर की ओर। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किस ओर बनता है, अंदर की ओर। ये याद रखना है। मान लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस x रहा और यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने कहा कितनी दूरी पर, 16 सेंटीमीटर पर, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस x। अब दोनों को मीटर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लो और उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला सेट करो। बोलो v बराबर क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या लिखोगे, बोलो r। ठीक है, लिखोगे पहला नंबर। r के जगह पर क्या लिखोगे, अगर मैं माइनस इसके कारण करूं, माइनस क्यू ए के कारण, तो बोलो तो बालक मैं लिखता हूं -3 इंटू 10⁻⁻8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह पर x बाई 100 मैं ऐसे लिखूं। इसी प्रकार से प्लस क्यू के कारण बोलो 5 इंटू 10⁻⁻8 और y में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ मैं कितना लिखूं 16 माइनस x बाई कितना 100। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लो और इसको इक्वेशन क्या कर लो सेकंड, और कह रहा है क्या दोनों को जोड़ने के बराबर आपको भी नेट जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, तो आप लिख सकते हो v माइनस क्यू और प्लस v प्लस क्यू और इतना बराबर 0। अब केवल आपको कैलकुलेशन करना है, तो -3 इंटू 10⁻⁸ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x बाई 100 और प्लस में आपके पास हो गया 5 इंटू 10⁻⁸ और y में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 16 माइनस x y कितना 100 बराबर आप 0 करो, कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर ये मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर पर और कितना पर 40 सेंटीमीटर। अब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, एक रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। डन है। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन सब, केवल कैलकुलेशन करना है, आपको ऑप्शंस कितना मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8, 9, 10 इसी प्रकार देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, द वर्क डन, क्वेश्चन नंबर 8, द वर्क डन in noting, work done in rotating an electric dipole p vector in an electric field E vector by an angle theta from common initial direction, H। देखो ये सब फॉर्मूला है, ये सबको याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है टॉर्क का। ठीक है, और टॉर्क से वर्क डन आप निकालते हो, वर्क डन बराबर होता है टाउ इनटू कॉन थीटा डी थीटा, टाउ इनटू कॉन थीटा डी थीटा, और टाउ इनटू डी थीटा से आप फॉर्मूला जो निकाल कर लाओगे वो फॉर्मूला मिलेगा आपको PE 1 माइनस कॉन थीटा cos थीटा, दैट इज द वर्क डन, दैट इज द कॉन डन वर्क डन। आपके पास ऑप्शंस में है या नहीं, देख लीजिए, चार ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शंस ए है W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, पहला ऑप्शंस। ऑप्शंस बी आपके पास है W बराबर PE tan थीटा, ऑप्शन सी आपके पास है PE sec थीटा, W बराबर, और ऑप्शन डी आपके पास है नॉर्म। अब आप खुद ब खुद मान सकते हो, देखो ऊपर में मैंने थ्योरी लिख दिया कि ये थ्योरी वाला पार्ट है,
ये ऑप्शंस पहला हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, और 9 नंबर क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस between two charge particle be increased, particle is increased, their potential energy, एनर्जी ऑप्शंस ए आपके पास है इंक्रीज करेगा, ऑप्शंस बी आपके पास है डिक्रीज करेगा, ऑप्शन सी आपके पास है रिमेन्स अनचेंज रहेगा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए, कुछ खास नहीं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, कितने चार्ज पार्टिकल? दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है तो उनके पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तुम खुद देखो, अभी तुमने देखा एनर्जी E बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब खुद जरा बदलो तो क्या इसमें कहीं डिस्टेंस टर्म है? नहीं, तो डिस्टेंस टर्म नहीं है मतलब डिस्टेंस पर मेरा डिपेंड नहीं कर रहा। कौन? एनर्जी डिस्टेंस से क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब क्या बोलोगे? रिमेन्स अनचेंज्ड। रिमेन्स क्या बोलोगे? अनचेंज्ड। अभी मैंने थ्योरी दिया था इसके ठीक ऊपर में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 करा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the unit of electric potential, the unit of electric potential is volt, and is equal to चार ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए जूल पर कूलम, ऑप्शन बी जूल इनटू कूलम, ऑप्शन सी कूलम बाई जूल, और ऑप्शंस डी नॉट। बस बहुत इजी आप सॉल्व करो, बहुत ही इजी में आप सॉल्व करोगे। बोलो आपके पास क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट पोटेंशियल क्या होता है? V बराबर W बाई Q, और W को क्या बोलते हैं? जूल बाई कूलम, और जूल बाई कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। जूल बाई कूलम, दैट इज द ऑप्शंस ए। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। डन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करेंगे। आप लोग वीडियो से क्वेश्चंस को नोट करते चलें, नोट्स बनाएं, कॉपी और कलम को तैयार रखें, खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करें, और यदि सॉल्व नहीं होता है तब जाकर के सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन को देखें। ठीक है, आइए क्वेश्चंस 11 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास द चार्ज Q या ए चार्ज a small q is uniformly distributed on a ring of radius capital R. The potential is taken as 0 at infinite या infinity at the center of the ring, अच्छा बोलो पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ये आप समझ रहे होंगे। चार ऑप्शंस आपके पास है। पहला नंबर है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होगा,
ऑप्शन नंबर बी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नॉट बी जीरो, यानी विद्युतीय क्षेत्रफलता का मान शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है पोटेंशियल विल बी जीरो, और ऑप्शन डी आपको कह रहा है नन ऑफ दीज। देखो बात, सबसे पहला देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और जब स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी हमारा डिपेंड नहीं करता है क्या चीज से? डायरेक्शन से। किसका डायरेक्शन क्या है? यानी दैट मींस आपको पोटेंशियल का सिंपल परिभाषा है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू कौन सा r। इसके जैसा सिंगल आंसर आपके पास हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 12। आप आंसर्स देखिए और डायरेक्ट टिक आउट कीजिए, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है क्या चीज? इफ इलेक्ट्रॉन हैज a charge, if electron has a charge of value e and mass a small m, and it moves under potential difference v from initial state its kinetic energy will be देखो भाई काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़े हैं तो वहां से रिलेट करके इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने क्लासिकल फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो यहाँ से भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। ऑप्शन सी EV2 और ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। आइए हम इसको समझते हैं, बड़े सिंपल अंदाज में। सबसे पहला नंबर आपको एक वर्ड पढ़ना है, वर्क फंक्शन बराबर होता है आपको क्या चीज वाला? h न्यू। ठीक है, और माइनस हो जाता है कौन? फाइव। एक तो ये हो गया, ये क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। चलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग। तो आपने W बराबर क्या पढ़ा? W बाई क्यू बराबर आपने पढ़ा V, तो आप लिख सकते हो ना W इज इक्वल टू V इंटू कौन सा? Q। V के लिए तो आप V लिखोगे और Q का इवैल्यूएशन दे रखा है E के बराबर, तो E इंटू V और क्या हो जाएगा? जो दैट इज आंसर। ऑप्शंस आप लगा लो C। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, क्या करा? वन डी ग्राफ जनरेटर इज मशीन, ये सब थ्योरी है। वन डी ग्राफ जनरेटर नाम जानते हैं आपको? वन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन that produces, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? तो हाई पोटेंशियल, सीधी सी बात है। लेकिन चलिए चार ऑप्शन देखते हैं। नंबर ऑप्शन फर्स्ट है AC पावर, ऑप्शन बी है आपके पास करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी आपके पास है वोल्टेज ऑफ सेवरल लाख वोल्ट, और ऑप्शन डी वही नो नन ऑफ दिस। अब डायरेक्ट आंसर मारो, बोलो वन डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है? कई लाख तक वोल्टेज को बढ़ा देता है, कई लाख तक वोल्टेज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इसीलिए बनाया भी गया नहीं। चलिए क्वेश्चन 13 तक हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
आप लोग को बार बार ये बोला जा रहा है कि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चंस को नोट करेंगे। क्वेश्चंस लिखने में अगर असुविधा हो तो आपके पास फिगर के साथ साथ साउंड भी जाता है, क्वेश्चंस को बोला भी जाता है लिखने पर, आप वहां से भी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और उसका पूरे पूरे आंसर्स खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहा जा रहा है, कुछ खास नहीं, सिंपल और सामान्य से वे में करा 8 ड्रॉप्स each of radius a small r and charge a small qr merged to form a big drop. The potential energy of the big drop is as compared to one small drop each. ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 32 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 16 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 8 टाइम्स और ऑप्शन नंबर आपके पास डी है कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, करा 8 ड्रॉप इंच ऑफ रेडियस स्मॉल। देखो छोटे छोटे 8 ड्रॉप मिलाएंगे और प्रत्येक को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया। प्रत्येक का चार्ज कितना था, क्यों था, तो प्रत्येक छोटे छोटे चार्ज को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया, यानी r का मान बढ़ रहा है। किसका मान बढ़ रहा है, r का मान बढ़ रहा है। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 गुना वॉल्यूम निकालना 4/3 पाई r का क्यूब बराबर आप लिख सकते हो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इससे इसको कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी r इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा कितना वाला 2r। ये तक तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मिल गया। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आप बताइए क्या होगा, कौन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, W बराबर स्मॉल q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या हो जाएगा r हो जाएगा। r की जगह पर कितना r करोगे 2r और चार्ज क्या गुना हो गया 8 में मिला है तो 8 हो गया, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक फॉर्मूला भी आप इसको भी याद रख सकते हो, n का पावर यहाँ पर क्यों कर लेना इनटू टोटल जितना चार्ज आपको दिया है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस पर आपको निकल जाता है। पूरे कैलकुलेशन करेंगे अप्रॉक्स आपको 32 टाइम्स आ जाएगा। केवल आप कैलकुलेशंस करना रहा, कैलकुलेशंस कीजिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर आपको 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल और सामान्य से वे में देखेंगे। कह रहा है इफ यूनिफॉर्म 2019 में पूछा गया, इफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड exist along x axis, then an equipotential
potential is parallel to 2009 का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एनुअल एग्जाम में। नंबर ए में कह रहा है एक्स वाई प्लेन ऑप्शंस, ऑप्शंस बी में कहा जा रहा है एक्स जेड प्लेन, ऑप्शन सी में कह रहा है आपके पास वाई जेड प्लेन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बालक आपको एनीवेयर, कहीं भी। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। आप देखोगे फिर से क्या कहा जा रहा है, इफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन एन इक्विपोटेंशियल। तो बोलो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने आपको बताया है पिछले कई वीडियो में आपको बोला गया कि अगर यह x पर एग्जिस्ट कर रहा है, ई वेक्टर x पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी जैसे ही होगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी y पर भी परपेंडिकुलर और z पर भी परपेंडिकुलर, और इक्वल एक्सिस में x, y और z पर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखो तो कहीं ऑप्शंस है क्या, y z प्लेन, आंसर आपके पास हो जाएगा कौन सा, सी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल और सामान्य से वे में आप लोगों ने ये चीजें देखा और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चीजें बताई गई। हम उम्मीद करते हैं पूरे क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए मैं क्लास को यहीं पर ड्रॉप करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।